हो जाती है अगर मान लिया जाए, जीत हो जाती है अगर ठान लिया जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अपनी लाइफ किसी से कंपेयर करेंगे तो हम लोग हमेशा परेशान रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। ओवर थिंकिंग होने लगेगा हम लोग के मन में, यार अगला ऐसा है, हम ऐसा क्यों नहीं है, उसको ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो हम लोगों को अपनी लाइफ किसी से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम लोग यूनिक हैं। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। लेकिन एक बात और भी है कि कभी हम अपने आप से कमज़ोर या फिर जो गरीब होते हैं उन लोगों को देख के हमें कभी आलसी भी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो फिर हम अपने लाइफ में कभी कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसी सब को लेके मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जो कि एक पत्थर वाले की स्टोरी है। एक पत्थर वाला था, पत्थर वाला मतलब पत्थर तोड़ने वाला। वो डेली पत्थर तोड़ता था। तो डेली पत्थर तोड़ते तोड़ते ना एक दिन उसके मन में आया कि यार क्या मैं पूरी लाइफ ऐसे ही पत्थर तोड़ते रहूँगा? मेरे साथ के लोग तो कहाँ से कहाँ चले गए, आज उनका घर ऐसा है, उनके पास गाड़ी है, ये है, वो है। ऐसे सोचते सोचते मतलब वो काफ़ी परेशान रहने लगा। उसको रातों में नींद भी नहीं आती थी, वो बहुत परेशान हो रहा, उसका अपना काम पे भी मन नहीं लगता। एक दिन अचानक उसको रात में जब वो सोया तो उसे एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा क्या कि जब वो अपना पत्थर तोड़ने के लिए जब निकलता है तो जाता है तो उसे एक दूर बहुत बड़ा बंगला दिखता है। उस बंगले में मतलब सारी फैसिलिटी देखता है, सब कुछ देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है कि नहीं, ये बंगला तो बहुत बड़ा है, ये बंगला मेरे पास होना चाहिए। वो बंगला देख के इतना ज़्यादा खुश था कि नहीं, उसने मन ही मन वो अपने आप को वहाँ पे रख के सोचने लगा, मतलब बहुत खुश था वो। लेकिन फिर कुछ देर बाद देखता क्या है कि उस बंगले के पास कुछ लोग आते हैं, 2 4 5 गाड़ियाँ आती हैं। वहाँ से उस गाड़ियों में से एक लोग उतरते हैं जिसका कई लोग मिलके माला फूल से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। वो एक्चुअली किसी नेताजी की गाड़ी थी। वो आते हैं तो वो उनको देख के ना तो ये सोचता है नहीं, इस बंगले से बड़े ये नेताजी हैं, तो मुझे नेताजी बनना है। क्योंकि नेताजी का इतना लोग मान सम्मान कर रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और इतने मतलब बड़े घर के लोग भी आके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो वो सोचा कि नहीं, मुझे अब नेताजी बनना है। वो उसके बारे में सोचने लगा। तो सोचे अभी वो ये सोच ही रहा था कि फिर मतलब सपने में ही वो ये सब चीज़ें सोच रहा है। फिर अचानक उसको पसीना होने लगता है, धूप तेज लगने लगती है। तो फिर ऊपर देखता है सूरज भगवान की तरफ। तो उसके मन में क्या आया कि नहीं, ये सूरज भगवान बहुत बड़े हैं, मुझे सूरज भगवान बनना है, इनके जैसा बनना है कि ये बहुत बड़े हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। फिर वो ये सोचने लगा। फिर हुआ क्या कि कुछ देर बाद सूरज मतलब बादल से ढक गया। तो फिर वो आश्चर्यचकित हुआ, यार सूरज से बड़ा तो बादल है जो इस पूरे सूरज को ढक दिया। फिर उसने कहा नहीं, अब मुझे बादल बनना है। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद हवा चलने लगी। हवा चली तो वो बादल हट गया। फिर उसने कहा नहीं नहीं, ये बादल नहीं बड़ा है, ये हवा बड़ा है। तो फिर उसने फिर कुछ देर बाद देखा क्या, हवा जब आगे बढ़ी तो वो पहाड़ से टकरा गई। पहाड़ से टकरा के वो हवा रिटर्न आ गई। फिर वो कहा यार, हवा भी बड़ा नहीं है, बड़ा तो ये पहाड़ है। जब इस पहाड़ से हवा टकरा रहा है वो वापस आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये पहाड़ बहुत बड़ा है, मुझे पहाड़ बनना है। लेकिन फिर कुछ देर बाद देखता क्या है कि वो पहाड़ को एक इंसान तोड़ रहा है। फिर वो कहा नहीं नहीं, मुझे ये इंसान नहीं बनना है। फिर ऐसे ही सोचते मतलब सपने में उसकी फिर नींद खुल जाती है। फिर वो यही सोचता है कि नहीं, मैं जो हूँ वही सब कुछ सही है, मुझे किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है।
भगवान ने मुझे जो दिया है वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए मतलब इनफ है। तो मतलब इस कहानी से हम लोगों को यही सीखने को मिलता है कि हम लोग कभी किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें, और नॉलेज हमेशा ले, लेकिन कंपेयर करने से हमेशा निगेटिविटी आएगी कि नहीं उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से। ओके, थैंक यू।